हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर एडजेक्टिव करेंगे। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो नॉन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। अब नॉन प्रोनाउन को मॉडिफाई कैसे करेगा? जैसे देखो, ये है अ गर्ल, तो ये आर्टिकल और ये है नॉन, एक लड़की। पर लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल। तो ये यहाँ पे जो है ये ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, जो कि नॉन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। ये बता रहा है, ये जो है एडजेक्टिव ना, यहाँ पे नॉन की क्वालिटी को बता रहा है, नॉन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। और ये क्या आर्टिकल है? अब देखो, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ये शी इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, लड़की की क्वालिटी है। तो यहाँ पे देखो, शी क्या प्रोनाउन है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो या एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नॉन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? तो पॉजिटिव डिग्री जो है वो इट डिनोट सिंपल क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स। तो ये मतलब कि किसी भी पर्सन या थिंग्स की सिंपल क्वालिटी को डिनोट करता है। जैसे दिस मैंगो इज स्वीट, तो इसमें जो एडजेक्टिव कौन सा है? इसमें जो पॉजिटिव डिग्री है, स्वीट क्या पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है ना। और कंपेरेटिव डिग्री जो है वो हाई क्वालिटी को डिनोट करता है। देन पॉजिटिव डिग्री मतलब पॉजिटिव डिग्री से ज़्यादा हाई क्वालिटी होगी। पॉजिटिव डिग्री भी क्वालिटी है ना, पर पॉजिटिव से एक कदम, पॉजिटिव से हाई क्वालिटी डिनोट करता है कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री में देखो, ये पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, फिर वर्ब, फिर कंपेरेटिव डिग्री, फिर देन THAN देन यूज़ होता है। जैसे देखो, दिस मैंगो इज़ स्वीटर देन दैट मैंगो, तो यहाँ पे देखो दिस मैंगो क्या है? सब्जेक्ट है, इज़ क्या है? वर्ब है। कंपेरेटिव डिग्री क्या है? स्वीटर है, ठीक है ना। कंपेरेटिव डिग्री जो है वो क्या पॉजिटिव डिग्री से ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा मीठा है, ये ज़्यादा मीठा है, ठीक है ना। तो ये देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंपेरेटिव डिग्री है, और THAN दैन, और यहाँ पे दैट मैंगो, ठीक है। ये मैंगो जो है उस मैंगो से जो है, ये मैंगो जो वो जो दूर मैंगो बड़ा है ना, दैट आपको पता है ना, दूर के लिए यूज़ होता है। तो जो दूर मैंगो बड़ा है उससे ज़्यादा मीठा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, जो कंपेरेटिव डिग्री जो है वो टू पर्सन और थिंग्स को कंपेयर करता है, ठीक है ना। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री इट डिनोट्स हाई डिग्री ऑफ क्वालिटी। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो कंपेरेटिव से ज़्यादा होती है, मतलब इट डिनोट हाई डिग्री ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। अब जैसे दिस मैंगो इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, तो ये मैंगो जो है सब मैंगो से स्वीट है। तो कंपेरेटिव जो है वो दो दो मतलब जैसे टू पर्सन या टू थिंग्स है, उनका कंपेयर करता है। लेकिन ये जो है, ये ऑल में से, जैसे ये मैंगो जो है बहुत सारे मैंगोज़ पड़े हैं, ठीक है। तो ये ऑल में कंपेयर करता है, तो ये मैंगो जो है सभी मैंगो से ज़्यादा मीठा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, स्वीटेस्ट। अब ये जो है स्वीटेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और ये कंपेयर करते हैं मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, ठीक है। अब आगे है फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो ये कैसे होता है? कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन देखते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ वन साइलेबल, ठीक है ना। वन साइलेबल क्या होता है? जिनको हम एक ही बार में प्रोनाउंसिएट करते हैं उनको बोलते हैं वन सिलेबल के एडजेक्टिव। जैसे देखो, हॉट, तो हॉट जो है ना, हॉट क्या है? ये वन साइलेबल है। जैसे मैं ऐसे हॉट एकदम मैं बोल रही हूँ, ये वन साइलेबल है। इसको मैं एक ही बार में प्रोनाउंसिएट इसको हम एक ही बार में प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, कूल, ठीक है। तो जो वन सिलेबल होते हैं उनका जो वो वन सिलेबल होते हैं उनका कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है? तो ER लगता है, और EST लगता है। और यहाँ पे भी कूल का कंपेरेटिव डिग्री लास्ट में ER और EST। तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट, ठीक है ना। अब आगे क्या? एडजेक्टिव ऑफ मोर देन वन सिलेबल, ठीक है ना। अब बेटा देखो, मोर देन वन सिलेबल क्या होता है? जिनको हम एक ही बार में प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकते, हमें थोड़ा पॉज लेना पड़ता है। जैसे देखो, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे बी लग बोल रही हूँ, ब्यूटीफुल लग बोल रही हूँ, ठीक है ना। फेदफुल, तो फेद लग और फुल लग, तो पॉज लेना पड़ा। ओ नेस्ट, तो ओ लग नेस्ट लग, ठीक है ना। तो ये होते हैं मोर देन वन सिलेबल वाले। तो इनमें जो है वो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, फेदफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ही इज़ द काइंडेस्ट एंड जनरस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स।
तो ही इज़ द काइंडेस्ट एंड जेनरस। अभी यहाँ पे देखो काइंडेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना, और जेनरस भी, जेनरस क्या है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये देखो काइंडेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, काइंडेस्ट सुपर, पर जनरस सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, जनरस सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। तो जनरस, अभी ये कौन है, मोर देन वन सिलेबल वाला वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, मोर देन वन सिलेबल वाला वर्ड है, मोर देन वन सिलेबल वाला वर्ड है जनरस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट जनरस होगा, ठीक है ना। आगे ऑफ द टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट में से आई थिंक ही इज़ द बेस्ट सूटेड। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे टू की बात की है, तो टू में आपको पता है ना कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे बेस्ट की कंपेरेटिव डिग्री होगी बेटर, ठीक है ना। अब आ गया, ही डजंट नो दैट माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो नहीं जानता है कि माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, और ये हाईएस्ट, हाई जो है वो वन सिलेबल वाला वर्ड है, तो यहाँ पे मोस्ट जो है गलत हो जाएगा। अब इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स, ठीक है ना। तो देखो गार्डन में, अभी यहाँ पे ना सिंपल सी बात की गई कि गार्डन में ना ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और सिल्वर बेल्स हैं, सिंपल सी बात की गई है। तो जब सिंपल में आपको ये मतलब ये पॉजिटिव डिग्री यूज़ होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मोर नहीं लगेगा, ठीक है। रोहन इज़ गुड एंड स्ट्रोंगर देन मोहन। तो रोहन जो है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एंड के बाद यहाँ पे जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, तो ये सेम हो तो डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि रोहन और मोहन दो हैं, तो दो में कंपेरेटिव डिग्री यूज़ होती है, तो गुड की जगह बेटर होगा, स्ट्रोंगर तो ठीक है। आगे, द मोस्ट स्वीटेस्ट सॉन्ग वन दोज दैट अटेनुएट यहाँ पे क्या, द मोस्ट स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट अटेनुएट अवर रेस्टलेसनेस व्हेन दे आर लिसनड। तो अटेनुएट होता है दर्द को कम करना, तो बोलते हैं मोस्ट स्वीटेस्ट सॉन्ग वो होता है जो हमारे दर्द को कम करता है, हमारी स्ट्रेस को रिमूव करता है जब हम उसको सुने। तो द स्वीटेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे मोस्ट की ज़रूरत तो है ही नहीं है, क्योंकि स्वीट वन सिलेबल वर्ड है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से अब नेक्स्ट है, देयर आर वेरी फ्यू होटल्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर गेस्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये सिंपल सा सेंटेंस है कि मतलब कि होटल, यहाँ पे जो है कुछ, देयर आर वेरी फ्यूअर, यहाँ पे फ्यूअर है, होटल प्रोवाइडिंग फैसिलिटी गेस्ट के लिए, मतलब होटल ने जो मतलब कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, तो यहाँ पे तुलना नहीं है, ठीक है, तुलना नहीं है, तो यहाँ पे किसी कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा, तो फ्यू ही होगा, ठीक है ना। अब आगे है, द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज अमित वाज ड्राइविंग फास्टर। तो कार जो है वो रोड में मतलब उड़ती है, एंड फेल इनटू द वैली, और खाई में गिर जाती है क्योंकि अमित जो है फास्टर ड्राइविंग कर रहा था। तो यहाँ पे किसी की तुलना नहीं की है, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा, ठीक है। आगे, गिवन दैट देयर वाज सो लेस टाइम, ठीक है ना। तो देयर वाज सो लेस टाइम, आई थिंक द स्टूडेंट हैव डन अ गुड जॉब। तो यहाँ पे बोला है कि दिया गया जैसे कि देयर वाज सो लेस टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम है, आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट ने इतने कम टाइम में भी काफ़ी अच्छी जॉब की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है कोई तुलना नहीं की गई है, और तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा, तो लेस की पॉजिटिव डिग्री जो है वो लिटिल है। तो देखो, लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, लेस कंपेरेटिव, और लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे कोई भी तुलना नहीं की गई। दिस पीपल आर गुड एंड वाइज इन टर्म ऑफ देयर सोशल इंटरकोर्स। सोशल इंटरकोर्स का होता है कि अगर देखा जाए कि सोशल का कम्युनिकेशन देखा जाए, तो दिस पीपल आर गुड एंड वाइज, दिस पीपल, ये लोग जो हैं अच्छे हैं, वाइज हैं, इन टर्म ऑफ देयर सोशल इंटरकोर्स। तो अगर हम सोशल
के साथ कम्युनिकेशन देखें ना, सोशल वार्तालाप देखें इन लोगों का, तो ये लोग काफ़ी अच्छे और वाइज़र हैं। तो वाइज़र नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मतलब सिंपल सेंटेंस है, कोई तुलना नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा, तो यहाँ पे वाइज होगा। मिस्टर राम इज़ द मोस्ट डिलीजेंट एंड वाइजेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मिस्टर राम जो है डिलीजेंट और मोस्ट डिलीजेंट और वाइजेस्ट मेंबर है। तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे जो है हमेशा ना याद रखना कि पहले वन सिलेबल का वर्ड होता है, फिर जो है वो मोर देन वन सिलेबल का वर्ड यूज़ होता है। तो ये वाइजेस्ट, वाइस क्या है, वन सिलेबल वाला वर्ड है, और डिलीजेंट है, ये मोस्ट डिलीजेंट जो है वो मोर देन वन सिलेबल वाला वर्ड है। तो वाइज यहाँ पे शिफ्टिंग कर देनी, वाइजेस्ट पहले कर देना, मोस्ट और डिलीजेंट बाद में कर देना, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारी ये वाली टाइप कंप्लीट होती है। अब है नेक्स्ट टाइप, तो लेटिन एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। तो लेटिन एडजेक्टिव जो होते हैं ये वर्ड ना पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे इन वर्ड्स में आप कोई भी किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे जूनियर हो गया, सीनियर हो गया। जूनियर ये कंपैरेटिव डिग्री है, सीनियर कंपैरेटिव डिग्री है, पहले से ये लेटिन एडजेक्टिव है। इन्फीरियर, जूनियर सीनियर, इन्फीरियर सुपीरियर, प्रीरियर प्रेफर और प्रेफरेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है वो देन नहीं आएगा। यहाँ पे जो है कंपैरेटिव डिग्री के बाद कभी भी देन नहीं आएगा, ठीक है ना, याद रखना। इनके बाद देन नहीं आता है, इनके बाद जो है टू आता है। तो जैसे कंपैरेटिव डिग्री ये लेटिन एडजेक्टिव है ना, इनके बाद देन नहीं आएगा, इनके बाद टू आएगा, ठीक है। ऑल दिस वर्ड्स इन कंपैरेटिव डिग्री, ये सभी वर्ड्स जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में हैं, ठीक है ना। तो टू यूज़ करना है, इनके बाद देन नहीं यूज़ करना। तो वी कांट मेक देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। तो हम इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो नहीं बना सकते हैं, हम इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बना सकते हैं। जैसे देखो, तनु इज़ 2 years मोर सीनियर देन मी इन द कॉलेज। तो तनु इज़ 2 years मोर सीनियर, तो ये सीनियर तो पहले ही ये जो है लेटिन एडजेक्टिव है, सीनियर तो पहले ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले आपने मोर नहीं लगाना है, ठीक है ना। और देन भी नहीं लगाना है, जो लेटिन एडजेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे टू लगाना है। तो तनु इज़ 2 years सीनियर, तनु इज़ 2 years सीनियर टू मी इन कॉलेज। ओके, कॉफ़ी इज़ मोर प्रेफरेबल दैन टी। तो मोर प्रेफरेबल तो पहले से कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे मोर नहीं लगाना है, और कॉफ़ी इज़ प्रेफरेबल टू टी। आगे मिस्टर ए के रिएक्टेड टू द पार्लियामेंट प्रियर देन द स्पीकर। तो मिस्टर ए के ने रिएक्ट किया है पार्लियामेंट में, मिस्टर ए के रीच टू पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो मिस्टर ए के जो है पार्लियामेंट में पहुँचे प्रियर स्पीकर के कंपैरिजन पहले पार्लियामेंट में पहुँचे, है ना। तो यहाँ पे जो है वो प्रियर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, प्रियर कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंपैरेटिव डिग्री मतलब ये जो है लेटिन एडजेक्टिव है, ये लेटिन एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, टू आएगा। आगे आई एम टॉकिंग टू मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा अब वैसे तो आप इसको मोस्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सीनियर ऑलरेडी लेटिन एडजेक्टिव है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे जो है मोस्ट सीनियर नहीं लगेगा। बट आजकल अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखोगे तो सीनियर मोस्ट लिखते हैं, सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये सभी लेटिन एडजेक्टिव में यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ सीनियर में ही यूज़ होगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइप है हैप्पीनेस इज़ द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। तो हैप्पीनेस इज़ द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। तो चीफ क्या है, चीफ जो है लेटिन एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे चीफेस्ट चीफ जो है लेटिन एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री है ऑलरेडी चीफ जो है, तो यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं, चीफेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट जो होता है ऐसी चीज़ जो अपने आप में ही कंप्लीट हो, अपने आप में कंप्लीट हो। तो एब्सोल्यूट जो होता है जो अपने आप में ही कंप्लीट हो। तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव जो है वो लेटिन एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री डिनोट करते हैं, और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव जो है वो सुपरलेटिव डिग्री डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे एब्सोल्यूट हो गया जो अपने आप में ही कंप्लीट हो, जो अपने आप में कंप्लीट हो। इटर्नल हो गया, नेवर एंडिंग। चीफ हो गया, सर्कुलर, चीफ हो गया, सर्कुलर हो गया, राउंड हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, सर्कुलर, राउंड, सर्कुलर, राउंड, ट्रायंगल। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो गया, ये सभी सुपरलेटिव वर्ड हैं। आइडल हो गया, यूनिवर्सल, यूनिक, सुप्रीम, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, यूनिक, सुप्रीम, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, यूनिक, सुप्रीम, एक्सट्रीम। टोटल, टोटल, होल, राइट, रॉन्ग, टोटल, होल, राइट, रॉन्ग। और आ गया परफेक्ट और कंप्लीट, ठीक है। तो ये सभी वर्ड जो हैं वो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव और ये सुपरलेटिव डिग्री की वाली है।
तो यहाँ पे नोट देखो, ऑल दिस वर्ड्स आर इन सुपरलेटिव डिग्री, ये सभी वर्ड जो हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में है। वी कांट मेक देयर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, हम इनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स खुद नहीं बना सकते हैं, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ द मोस्ट यूनिक एनिमल दैट आई हैव एवर सीन, तो दिस इज़ द मोस्ट यूनिक एनिमल दैट आई हैव एवर सीन, तो यहाँ पे मोस्ट लगा है ना, तो ये मोस्ट नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये मोस्ट नहीं लगाना है आपने, क्योंकि यूनिक जो है वो ऑलरेडी जो है वो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव का वर्ड है और ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री, आप इसको सुपरलेटिव नहीं बना सकते हो, तो यहाँ पे मोस्ट नहीं लगाना है। तो दिस इज़ द यूनिक एनिमल दैट आई हैव एवर सीन। हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकेम द मोस्ट सुप्रीम पावर, तो हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट सुप्रीम, तो सुप्रीम सुपरलेटिव डिग्री है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने खुद नहीं लगाना, यहाँ पे मोस्ट कट जाएगा, मोस्ट जो एरर है। अब आगे देखो, एफर्मेटिव जो है, देखो यहाँ पे जो है, जो एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें जो है आपने क्या करना, एज, यहाँ पे एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, मतलब एज इसका मतलब कि उतना ही जितना ही, ठीक है, इसका एज इसका मतलब होता है उतना ही जितना ही। बताती हूँ मैं आपको एग्जांपल से। और जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें ना, मतलब ना जो सिंपल सेंटेंस होंगे उसमें एज बीच में पॉजिटिव डिग्री, और यहाँ पे नेगेटिव में सो एज और बीच में पॉजिटिव डिग्री। अब जैसे देखो, टीना इज़ एज टॉल एज तनु, देखो यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ देखो आप, ये टॉल क्या पॉजिटिव डिग्री बीच में और एज है ना, तो टीना उतनी ही लंबी है जितनी तनु है, देखो उतनी ही लंबी है जितनी लंबी तनु है, ठीक है ना। तो ये देखो, अब यहाँ पे टीना इज़ नॉट, अब नेगेटिव सेंटेंस में सो एज और पॉजिटिव डिग्री, तो टीना इज़ नॉट सो टॉल एज तनु, तो टीना उतनी लंबी नहीं है जितनी लंबी तनु है, ठीक है ना। तो इस तरह से टीना इज़ नॉट सो टॉल एज तनु, या इसमें, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे देखो, द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज़ लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस, तो बोलते हैं जो नई मशीन की कॉस्ट जो है वो, नई मशीन की कॉस्ट जो है लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स, बोलते हैं नई मशीन की कॉस्ट जो है वो पहले की पुरानी मशीन के कंपैरिजन जो है वो 10 गुना ज़्यादा है, नई मशीन की कॉस्ट। तो यहाँ पे जो, अब सीधा आप देखो, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है एज पॉजिटिव डिग्री एज, ठीक है ना, एज पॉजिटिव, यहाँ पे सो की जगह एज हो जाएगा, ठीक है। He walked as faster as he could so that he would not miss the train to work, ठीक है ना। वो he walked as faster as, वो उतना तेज़ दौड़ा जितना वह दौड़ सकता है, वो उतना तेज़ दौड़ा जितना वह दौड़ सकता था, इसलिए मतलब उसने इसलिए वो ट्रेन को मिस नहीं कर सका, है ना, मिस नहीं की होगी द ट्रेन टू वर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाकी छोड़ो आप, तो यहाँ पे जो है, तो एज जो है, ही वॉकड एज फास्टर एज, है ना, तो यहाँ पे एज है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होगी तो फास्टर का फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, आई आंसर द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड, ठीक है ना, तो यहाँ पे एज है, यहाँ पे बेस्ट है, तो बेस्ट की जगह जब पॉजिटिव डिग्री होगी तो बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री गुड है। तो आई आंसर द क्वेश्चन एज, मैं क्वेश्चन का आंसर उतना ही दे सकता था जितना मैं दे सका, इस तरह से बनेगा, है ना। मीना परफॉर्मेंस इन द फिल्म वाज बेटर देन सिया बट नॉट सो गुड एज मधु, तो जो मीना की परफॉर्मेंस थी फिल्म में वो सिया की परफॉर्मेंस से बेटर थी, बट नॉट सो गुड, लेकिन जो है वो मधु की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी नहीं थी। तो मतलब यहाँ पे देखो नॉट है ना, तो यहाँ पे एज है, यहाँ पे सो है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री गुड होगी। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन अर्ली 7th सेंचुरी, बोलते आजकल ना जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो है उतनी अच्छी नहीं है जितनी मतलब 7th सेंचुरी में मतलब होती थी, है ना। तो यहाँ पे जो है नॉट वाला है ना, तो यहाँ पे एस की जगह सो लग जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री और एस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइम है पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज़, तो पैरेलल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि तो मतलब कि मैं जितना हाइट में गया ना, हम जितनी हाइट में गए
हमने उतनी ही ठंड फील की। मतलब देखो इंक्रीज़ हो रहा है ना, कि हम जितनी हाइट में गए उतनी ही ठंड फील की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है पैरेलल इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो मैं जितना द ऑर्डर आई गेट, मैं जितना बूढ़ा होता जा रहा हूँ मैं उतना ही खुश हूँ। तो ये पैरेलल इंक्रीज़। ठीक है ना, अब जैसे ये द मोर आई स्टडी, जितना ही मैं पढ़ रहा हूँ उतना जितना ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ उतना फिर भी मैं मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं उनको बोलते हैं पैरेलल इंक्रीज़ और डिक्रीज़। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैरेलल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो ये द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये याद रखना। पैरेलल इंक्रीज़ और पैरेलल डिक्रीज़ वाले सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है, द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। अब देखो द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है ना, तो देखो द हायर वी गो, जितना ही हम हाइट में गए, द कूलर वी फील, उतनी ही हमने ठंड फील की, है ना। तो उतनी हम ठंड फील करते। तो देखो यहाँ पे देखो द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द हायर वी गो द कूलर वी फील। द ऑर्डर आई गेट द हैप्पी आई एम, द ऑर्डर आई गेट द हैप्पी आई एम। ठीक है ना, द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपेरेटिव डिग्री। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ब पहले थी सब्जेक्ट बाद में था। तो देखो यहाँ पे मैंने एरर ढूंढ लिया और यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब होगा। ठीक है, द मोर आई स्टडी द लेस आई लर्न। तो देखो द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। समझ आ गया ना। तो देखो अब याद रखना बेटा, वैसे तो लेस भी कंपेरेटिव डिग्री है, लेसर भी कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन हम जो है जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना उसमें लेसर का यूज़ तब करते हैं जब लेसर के बाद जो ऑफ का यूज़ हो। ठीक है ना, तब हम लेसर का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो द मोर आई मेडिटेट द मोर काम आई गेट, द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपेरेटिव डिग्री द कंपेरेटिव डिग्री। और यहाँ पे देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, द कंपेरेटिव डिग्री और सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ पे देखो ये काम है, तो काम क्या है, एडजेक्टिव है ना, काम एडजेक्टिव है। द मोर आई मेडिटेट, मैं जितनी ही मेडिटेट करता हूँ, द मोर काम आई गेट, द मोर काम आई गेट। तो यहाँ पे काम है, द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द फिर द कंपेरेटिव डिग्री, द यहाँ पे है द मोर काम है ना, मोर काम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम क्या है, सिलेबल वर्ड है ना, तो द मोर काल्मर वन सिलेबल है। हाँ सॉरी, काम जो है वो वन सिलेबल वर्ड है, तो यहाँ पे मोर क्यों लगाएगा, तो ये मोर काट देना है और काम का बन जाएगा कामर। ओके, ये बेटा दिमाग में रखना, एक बार अप्लाई करने आ गया तो ये बहुत ईजी है। द मोर डेंजरस इज़ इट द मोर आई लाइक इट, द कंपेरेटिव डिग्री द मोर डेंजरस। ये देखो मतलब डेंजरस जो है वो वन सिलेबल, मोर देन वन सिलेबल वर्ड है, तो इसके साथ द ये मतलब जो है वो कंपेरेटिव डिग्री, और ये सब्जेक्ट ही है तो ये सब्जेक्ट इधर हो जाएगा, वर्ब इधर हो जाएगा, तो ये इट इज़ बन जाएगा, ये इट इज़ बन जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे द कंपेरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट और बराबर। ओके, अब आगे देखो, द मोर डेंजरस इट इज़ द मोर आई लाइक इट। ठीक है ना, यू नो इट बेटर द सूनर यू डू, यू नो इट बेटर, आप ये अच्छे से जानते हो, द सूनर यू डू द बेटर इज़ इट फॉर वाई बाई ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है ना, आप ये भली भांति जानते हो, द सूनर यू डू, जितनी द सूनर यू डू द बेटर इज़ इट फॉर यू, जितना जल्दी आप करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, बाई ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ये देखो द कंपेरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपेरेटिव डिग्री, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इट इज़ आएगा। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ आएगा फॉर यू बाई ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, तो नेक्स्ट टाइप जो है वो अदर एंड पोजेसिव डिग्री एंड कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ इसका ये क्या है, इसका मीन समझते हैं। तो व्हेन वन थिंग इज कंपेयर विद अनदर ऑफ सेम काइंड, इन दिस केस अदर इज यूज्ड इन द सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड कंपेरेटिव डिग्री।
अब बेटा जब हम एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, मतलब सेम काइंड वाली एक चीज़, सेम काइंड की चीज़ है, सेम है, उसको हम एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, तो उस केस में अदर यूज़ होगा पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखो, नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी रिवर इन द वर्ल्ड। तो नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी रिवर इन द वर्ल्ड। तो देखो नाइल क्या है, रिवर है। नाइल इंडिया में थोड़ा, वर्ल्ड में है ना, तो नाइल वर्ल्ड, ये सेम हो गया ना। अब देखो ये क्या है, लॉन्गर कंपेरेटिव डिग्री है, देन एनी, ठीक है, नाइल रिवर है और ये बर्ड में नाइल, तो ये भी बर्ड की, ये भी बर्ड, ये बर्ड की रिवर है, ये भी बर्ड है, तो सेम है ना। और ये कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे अब मैंने देखो यहाँ पे बताया आपको, देखो देन एनी, तो वहाँ पे अदर, जब सेम आपको दिख जाए तो वहाँ पे अदर लगाना, तो यहाँ पे देन एनी अदर रिवर होगा, ठीक है। नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। अब नाइल जो है वर्ल्ड की रिवर है, तो यहाँ पे इंडिया है, तो ये डिफरेंट है, तो आपने नाइल इज़ लॉन्गर देन एनी अदर नहीं लगाना, लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया, ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस आप देख सकते हो, नो राइटर इन दिस वर्ल्ड इज़ एज फेमस एज शेक्सपियर। तो नो राइटर, अब देखो राइटर जो है, बोलते इस दुनिया में कोई भी राइटर ऐसा नहीं है जो शेक्सपियर की तरह फेमस हो। तो शेक्सपियर वर्ल्ड का है ना, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना, तो शेक्सपियर वर्ल्ड सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे नो राइटर, तो यहाँ पे शेक्सपियर क्या है, राइटर है ना, तो वर्ल्ड में फेमस, पूरे वर्ल्ड में जितने भी राइटर हैं उनमें फेमस है। तो यहाँ पे नो, यहाँ पे अदर आ जाएगा। फिर आपको पता है ना, सेम में अदर का यूज़ होता है। अगर इंडिया की बात होगी ना, इंडिया की, यहाँ पे इंडिया होता तो यहाँ पे फिर अदर नहीं आना था, फिर आपने वैसे लिखना था, ठीक है। अब अदर का यूज़ जो है वो सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, राहुल इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज अदर ब्रदर। तो यहाँ पर टॉलेस्ट है, तो टॉलेस्ट क्या है, मतलब राहुल अपने सभी भाइयों में अपने टॉलेस्ट है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो एनी का यूज़ जो है वो सिंगुलर नाउन में होता है और ऑल का यूज़ जो है प्लूरल नाउन में होता है। आप देखते हैं यहाँ पे, तो देखो द पॉपुलेशन, यहाँ पे मिसलिनियस क्वेश्चन कुछ करते हैं। देखो द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ, इसको इसे, द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो जो है इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो बेटा देखो टोक्यो जो है, टोक्यो की पॉपुलेशन, अब टोक्यो इंडिया में थोड़ा है, टोक्यो तो वर्ल्ड में है ना, तो ये सेम हो गए, तो सेम में जो वो एनी का यूज़ होता है, तो एनी अदर टाउन, ठीक है ना। एक मिनट, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर एनी अदर टाउन इन द वर्ल्ड, तो टोक्यो वर्ल्ड के अंदर जो है सेम है, तो सेम हो तो अदर का यूज़ होता है, सॉरी बेटा यहाँ पे अदर का यूज़ होगा सेम में। अब देखो नो ट्रेडर इन दिस टाउन इज़ एज ऑनेस्ट एंड सिंसियर एज श्री हरि प्रसाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बोलते हैं कि कोई भी ट्रेडर जो है इन दिस टाउन, कोई भी ट्रेडर इस टाउन में जो है ऑनेस्ट और सिंसियर नहीं है, जैसे कि हरि प्रसाद है। तो यहाँ पे जो है मतलब दो टाउन की बात हो रही है कि कोई भी ट्रेडर जो है इस टाउन में, मतलब कि, तो यहाँ पे जो है सेम की बात है, तो सेम की बात में अदर यूज़ होगा, ठीक है ना, कि अदर टाउन की बात हो रही है, तो टाउन सेम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अदर लगा दिया। ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी दैट नो प्रॉब्लम फेस्ड बाई आवर सोसाइटी इन एज ग्रेव एंड इंटरेक्टेबल एज दिस प्रॉब्लम इज़। तो ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी, आप सभी मेरे साथ एग्री करोगे कि नो प्रॉब्लम फेस बाई आवर सोसाइटी इन एज ग्रेव, हमारी सोसाइटी जो है, दैट नो प्रॉब्लम, हमारी दैट नो प्रॉब्लम फेस बाई अवर, हमारी सोसाइटी द्वारा दैट नो प्रॉब्लम फेस बाई अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है इन एज दिस प्रॉब्लम इज़, जैसे कि और किसी को और सोसाइटी को करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, सोसाइटी क्या है, सेम है, तो सेम जहाँ पे होता है वहाँ पे अदर यूज़ होता है, तो नो अदर प्रॉब्लम। बेटा इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आते हैं, आपको सिंपल नहीं आएंगे, तो बेसिक आपका क्लियर हो गया। अब आपको कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में भी पता चल जाएगा कहाँ पे क्या लगाना है। देयर इज़ नो आर्गूमेंट अगेंस्ट दैट फैक्ट दैट ह्यूमन आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल अदर स्पीशीज़। तो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इसके अगेंस्ट कि ह्यूमन जो है वो दुनिया की सभी स्पीशीज़ में जो है वो सबसे मतलब ह्यूमन जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट है ऑफ ऑल अदर, सभी स्पीशीज़ में ह्यूमन जो है वो मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का यूज़ नहीं होता है, ओके। अब नेक्स्ट है नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल
एग्री, तो बोलते कोई भी मेथड नहीं है दूसरे लोगों को एग्री करने का टू योर व्यू पॉइंट इज़ एन इफेक्टिव एज दिस मेथड। तो यहाँ पे सीधा आपने देखो नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री, नो मेथड कि अदर पीपल को एग्री करने का टू योर व्यू पॉइंट कि वो आपके व्यू पॉइंट पे चले इज़ इफेक्टिव एज दिस मेथड। तो सीधा यहाँ पे ना आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेम सेम हो गया ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे नो अदर होगा, ठीक है। अब आगे देखो, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द लीपर्ड जो है इज़ फास्टर देन ऑल एनिमल्स। तो यहाँ पे देखो ये वेल नोन फैक्ट है कि लीपर्ड जो है वो सभी एनिमल्स से ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पे लीपर्ड भी एनिमल है, एनिमल सेम सेम, तो यहाँ पे ऑल अदर एनिमल्स। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो अदर का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ऑफ अदर ऑल माई नेबर ही इज़ द काइंडेस्ट, तो काइंडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे अदर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बस ये देखना है, आपको ये ट्रिक ही है, यहाँ पे फास्टर कंपेरेटिव डिग्री है तो आपने अदर यूज़ करना है, ओके। अब आगे नेक्स्ट टाइप आप देख सकते हो। तो जब सिंगुलर नाउन रिपीट हो रहा हो तो हम ना दैट ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब सिंगुलर नाउन, ये नेक्स्ट टाइप है, जब सिंगुलर नाउन रिपीट हो रहा होता है ना, सिंगुलर नाउन रिपीट हो रहा होता है तो हम दैट ऑफ का यूज़ करते हैं, और प्लूरल नाउन में रिपीट हो तो हम दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। अब देखो इसको बोलते हैं फॉल्टी कंपैरिजन। अब देखो द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज़ हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो अब यहाँ पे देखो द क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट जो है यहाँ पे इज़ है, ये इज़ है ना, तो इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो जब सिंगुलर नाउन रिपीट होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, दैट ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज़ हॉटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ओके। द पीपल ऑफ बिहार आर मोस्ट लेबोरियस। अब यहाँ पे जो है ये प्लूरल वर्ब है तो इसका मीन्स द पीपल जो है वो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन यूज़ हो तो हम दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। द पीपल ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ दिल्ली। द क्वालिटी ऑफ नाइक इज़ बेटर देन प्यूमा। तो ये देखो द क्वालिटी, ये इज़ क्या है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे हम दैट ऑफ का यूज़ करेंगे। द रोड ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर, तो द रोड प्लूरल नाउन है तो हमने दोज ऑफ का यूज़ करना है, ठीक है ना। अवर सोल्जर वर बेटर ट्रेंड देन, अब हमारे सोल्जर्स, ये प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल है तो यहाँ पे दोज ऑफ का यूज़ होगा, बेटर देन दोज ऑफ एनिमीज। शी विश दैट हर कैरियर कुड बी एज ग्लैमरस एज अदर वुमेन बट नॉट विलिंग टू वर्क। कुछ वुमेन विश करती है कि उनका कैरियर जो है वो दूसरी वुमेन के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्लैमरस हो, लेकिन वो उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती, उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है शी विश दैट, तो यहाँ पे जो है शी वो विश करती है, तो यहाँ पे जो ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन में जो है दैट ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है ना। अब देखो द हाउस इन अवर स्ट्रीट आर मोर ब्यूटीफुल देन द, आर है ना, ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन में हमेशा दोज ऑफ का यूज़ होता है। अब आगे आप देख सकते हो इंडिया की जो जीडीपी है ना इज़ मोस्ट लाइकली टू ग्रो एट 6% हाइयर देन दैट ऑफ यूएस। तो यहाँ पे जो सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे दैट ऑफ का यूज़ होगा, ना कि दोज ऑफ का यूज़ होगा। द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ एज मच एज दैट बुक, तो ये जो है यहाँ पे सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन जो है दैट ऑफ का यूज़ होगा। द बुक ऑफ दिस शॉप आर एज, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल नाउन में दोज ऑफ का यूज़ होगा, ओके। नेक्स्ट टाइप है टू क्वालिटीज़ ऑफ सेम पर्सन। जब सेम ही पर्सन में टू क्वालिटीज़ हो तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, देखो पहले मोर का यूज़ होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा, फिर देन का यूज़ होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। जब एक बंदे की दो क्वालिटी का जिक्र किया तो मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। देखो करण इज़ मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। करण इज़ स्मार्टर देन ब्रेव, तो क्या होगा, करण इज़ स्मार्टर देन, करण जो है वो बहादुर तो है पर उससे ज़्यादा वो स्मार्टर है। तो मतलब ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे एक ही बंदे की दो क्वालिटीज़ है, तो जब एक ही बंदे की दो क्वालिटीज़ हो तो पहले क्या होगा, मोर पॉजिटिव डिग्री फिर देन पॉजिटिव डिग्री, तो मोर स्मार्ट, मोर पॉजिटिव डिग्री मोर, करण इज़ मोर स्मार्ट, और फिर देन लगेगा, फिर पॉजिटिव डिग्री ब्रेव लगेगा। सोनाली इज़ वाइजर देन ब्यूटीफुल, तो सोनाली ब्यूटीफुल तो है उससे ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, वाइज है। तो यहाँ पे मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, मोर पॉजिटिव डिग्री, तो सोनाली इज़ मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अब टू स्ट्रक्चर ऑफ कंपेरेटिव डिग्री,
तो टू स्ट्रक्चर ऑफ कंपेरेटिव डिग्री में क्या होगा, पहला तो आपको पता है ये सब कुछ सब्जेक्ट वर्ब कंपेरेटिव डिग्री और देन, जिसमें देखो ये सिर्फ 2 पर्सन को ही कंपेयर करता है, ये तो आप पढ़ चुके हो। अब सेकंड स्ट्रक्चर क्या होता है कंपेरेटिव डिग्री का, बेटा जहाँ पे आपने सिर्फ 2 ही चूज़ करने होते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जैसा जहाँ पे आपने चूज़ करना हो। तो सब्जेक्ट वर्ब द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर द होगा, फिर कंपेरेटिव डिग्री होगा, सब्जेक्ट वर्ब द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द टू और प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो सिलेक्शन या फिर 2 में से एक को चूज़ करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे दिस प्लेयर इज़ बेटर ऑफ 2 प्लेयर्स, तो दिस प्लेयर इज़ द बेटर ऑफ 2 प्लेयर्स, तो यहाँ पे दिस प्लेयर क्या सब्जेक्ट है, ये क्या है, इज़ क्या है, वर्ब है, और द तो सब्जेक्ट वर्ब द, ठीक है, सब्जेक्ट है, दिस प्लेयर इज़ क्या है, वर्ब है, द, ठीक है, और बेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट वर्ब द कंपेरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद ऑफ द टू, ठीक है ना, और प्लूरल नाउन क्या है, प्लेयर्स। तो दिस प्लेयर इज़ द बेटर ऑफ 2 प्लेयर्स, दिस प्लेयर इज़ द बेटर ऑफ 2 प्लेयर्स, दिस प्लेयर इज़ द बेटर ऑफ 2 प्लेयर। तो मैंने बताया ना बेटा, ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, ये तो कॉन्सेप्ट तभी पक्का होगा। ठीक है ना। दिस इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ 2 प्लेयर्स, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो ऑफ दिल्ली एंड मुंबई विच इज़ द कूलेस्ट, तो यहाँ पे देखो दिल्ली और मुंबई में से दोनों में से कौन सा कूलेस्ट हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, विच इज़, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बर्फ है, यहाँ पे देखो बर्फ है, फिर द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द, अच्छा तो देखो बोलते दिल्ली और मुंबई में से कौन सा कूलर है, तो विच इज़, अब 2 में से वो करना हो तो आप कौन सी डिग्री यूज़ करती हो, तो आप कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करती हो। तो जब 2 में चूज़ करना हो तो द कंपेरेटिव डिग्री यूज़ होगा, तो द कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे है ऑफ द 2 फिल्म इन विच ही स्टार्टेड, आई थिंक द फॉर्मर वन इज़ द, आई थिंक द फॉर्मर वन इज़ द बेस्ट। बोलते 2 फिल्मों में से ऑफ 2 फिल्म इन विच ही स्टार्टेड, 2 फिल्मों में से जिस इन विच ही स्टार्टेड, जिससे उसने स्टार्ट किया, आई थिंक जो पहले वाली, आई थिंक द फॉर्मर वन इज़ द बेस्ट, मेरे को लगता है कि जो पहले वाली फ़िल्म थी वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है ना। तो ज़्यादा बेस्ट है, तो 2 फिल्मों में से यहाँ पे आप चूज़ कर रहे हो। ठीक है, चूज़ कर रहे हो, फॉर्मर होता है पहले वाली, तो यहाँ पे चूज़ कर रहे हो, तो जहाँ पे आप चूज़ करते हो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है, याद रखना। अब नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप मतलब कि करेक्ट यूज़ करना। जैसे यहाँ पे देखो सपना इज़ वेटर देन टीना, तो ये तो बेटा सिंपल कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे तो बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला यूज़ होगा, तो सपना इज़ द वेटर नहीं होगा, द नहीं यहाँ पे होगा, सीधा सपना इज़ वेटर देन टीना। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो शी हैज़ परफॉर्म वेरी, या देखो करेक्ट इमेज ऑफ सम एडजेक्टिव, शी हैज़ परफॉर्म वेरी गुड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब देखो उसने बोर्ड एग्ज़ाम में बड़ा अच्छा मतलब परफॉर्म किया, तो ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, पहले हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो गुड और वेल में क्या डिफरेंस होता है, तो गुड जो है वो हमें किसी पर्सन या चीज़ की क्वालिटी को बताता है, और वेल जो है वो एडजेक्टिव की फॉर्म में भी यूज़ होता है, और वेल जो है एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ कब होता है, जब ये आपको अपनी हालत के बारे में बताता है। ठीक है ना। जब जैसे आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे आई एम गुड, क्योंकि आई एम का गुड का मतलब मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो ये थोड़ा यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा बतानी है, यहाँ पे आपने हालत के बारे में बताना। तो वेल जो है एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है, तो आप बोलोगे आई एम वेल। ठीक है ना। अब वेल जो है वो एडवर्ब के यूज़ में भी होता है, यानी कि इसमें एडवर्ब के रूप में जब वेल यूज़ होता है तो इसका मतलब कि इन अ गुड मैनर। ठीक है ना। तो जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, तो शी स्पीक्स इंग्लिश गुड, तो ऐसे थोड़ा होगा। तो यहाँ पे वेल का यूज़ जो है वो गुड मैनर में होगा ना, तो शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, तो यहाँ पे वेल का यूज़ गुड मैनर में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज़ गुड, तो एप्पल की क्वालिटी क्या अच्छी है ना। तो यहाँ पे देखो आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे गुड क्वालिटी बताता है, तो ये वेल कंडीशन बताता है। शी हैज़ परफॉर्म्ड वेरी गुड इन द बोर्ड, उसने जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में बड़ा अच्छा ही परफॉर्म किया है, तो गुड तो क्वालिटी बताता है ना। तो यहाँ पे परफॉर्म किया है, याद रखना बेटा, जो परफॉर्म है वो क्या है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे बेल कैसे लगा है ना, तो यहाँ पे परफॉर्म क्या है, बर्व, और बर्व को मॉडिफाई कौन करता है,
एडवर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो आपको पता है गुड क्या है? गुड जो है गुड के आपको पता है गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो यहाँ पे एडवर्ब कौन है? इकलौता हमारा वेल एडवर्ब है, तो यहाँ पे इसलिए वेल का यूज़ हुआ, ठीक है ना। अब वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज़ होता है, इसलिए हमने वेल यूज़ किया। अब नेक्स्ट हम करते हैं बेटा ये जो यहाँ पे, चलो एक बार मैं बता देती हूँ। अब हम नेक्स्ट टाइप क्या पढ़ेंगे। तो ये सेंटेंस, इंदिरा गांधी जो है वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बोला है कि इंदिरा गांधी जो है पहली पीएम है भारत की। अब ऐसा तो नहीं है बेटा इंदिरा गांधी जो है पहली पीएम थोड़ा है भारत की। वो तो जो है इंदिरा गांधी जो है वो फर्स्ट वूमेन है, तो यहाँ पे वूमेन नहीं है। तो अब अगर तो वूमेन होता तब तो आपका फर्स्ट आ जाना था। तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह फॉरमोस्ट आएगा कि इंदिरा गांधी जो है वो फॉरमोस्ट का मतलब यहाँ पे फेमस भी होता है ना। अब देखो गांधी जी वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, तो वो फर्स्ट लीडर थोड़ा थे, उनसे भी पहले कई लीडर थे, तो यहाँ फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट की जगह फॉरमोस्ट आएगा, ठीक है। अभी आपने बोला मैम ये फर्स्ट की जगह फॉरमोस्ट क्यों लगाया, तो इसका मैं आपको आंसर जो है वो बताती हूँ नेक्स्ट रूल से। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस फर्स्ट और फॉरमोस्ट के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है वो ऑर्डर को बताता है, फॉरमोस्ट जो है इसका मीन्स यहाँ पे प्रोमिनेंट या नोटेबल होता है, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मर का मतलब जो है यूज़ फॉर ओनली 2 पर्सन और थिंग्स। जहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख जाएँ, 2 पर्सन दिख जाएँ, वहाँ पे आपने फॉर्मर का यूज़ करना है। 2 में से पहली वाली बात करते तो फॉर्मर आता है, और 2 में से बाद की बात करते हैं तो लेटर आता है। ये फॉर्मर और लेटर के बारे में बता रही हूँ। फॉर्मर और लेटर का यूज़ जो है वो आपने 2 चीज़ जो जहाँ पे 2 पर्सन 2 थिंग्स दिख जाए वहाँ पे करेंगे। फॉर्मर का मतलब पहले और लेटर का मतलब बाद में। यहाँ पे आपने LATER वाला लेटर नहीं लगाना, वो दूसरा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का यूज़ कहाँ पे होता है? फर्स्ट होता है पहला और लास्ट होता है अंतिम। तो यहाँ पे मोर देन 2 पर्सन या थिंग्स दिख जाए तो वहाँ पे आपने फर्स्ट या लास्ट लगाना। अब राहुल एंड साहिल जो है वो इंटेलिजेंट है, तो 2 के लिए क्या यूज़ होगा? फॉर्मर होगा। तो यहाँ देखो राहुल साहिल इंटेलिजेंट है, बट द फर्स्ट इज़ मोर इंटेलिजेंट देन द लास्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह फॉर्मर और लास्ट की जगह लेटर। राहुल साहिल एंड करण आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे आपको 2 से ज़्यादा दिख गए, तो बट द, अब यहाँ पे फॉर्मर है, फॉर्मर की जगह फर्स्ट इज़ मोर इंटेलिजेंट देन द लास्ट, ठीक है ना। रिया उसके 3 बच्चे सोनू मोनू मीनू आर टैलेंटेड बट द, अब यहाँ पे देखो बेटा 2 के लिए लगता है लेटर, तो यहाँ पे लेटर है, तो यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे लास्ट एक्सेल्स द अदर 2। अब आगे देखो बालास 2 ब्रदर राकेश भारत आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बट आई एम श्योर आई लाइक द लेटर मोस्ट, ठीक है ना। तो बेटा याद रखना मैंने आपको क्या बोला कि जहाँ पे अब बाला के 2 भाई हैं, रक्षा 2 की बात की है, तो 2 के लिए आप हमेशा लेटर का यूज़ करोगे, लेकिन आपने यहाँ पे लाइक द लेटर मोस्ट। अब आपने जो है यहाँ पे जो है कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करनी, तो यहाँ पे मोस्ट नहीं होगा, मोर होगा, ठीक है ना। याद समझ आ गया। अब आगे रीनू मीनू बहुत एक्सीलेंट राइटर हैं बट आई प्रेफर द, रीनू मीनू जो है, अब 2 की बात की 2 की जगह लेटर लगेगा, तो यहाँ लास्ट में लगेगा लेटर, ठीक है ना। समझ आ गया। अब आगे है ऑफ द 2 फिल्म्स इन विच ही स्टार्टेड आई थिंक द फर्स्ट वन इज़ द बेस्ट। तो यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 की जगह फॉर्मर होगा, तो फॉर्मर 2 के लिए लगता है, और 1 इज़ द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। अब लेटर होता है बाद में, तो जैसे लेटर का यूज़ की बाद में, तो वो अपने हस्बैंड के कंपैरिजन बाद में आई, तो शी केम लेटर देन हर हस्बैंड, ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं तो वो 2 टाइप के होते हैं, पहला है ऑर्डिनल और दूसरा है कार्डिनल। ऑर्डिनल होता है ऑर्डर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट, और काउंटिंग होती है 1 2 3 4 ऐसे, है ना। तो बेटा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, किसी भी सेंटेंस में आपको ऑर्डिनल नंबर या कार्डिनल नंबर इकट्ठा दिख जाए तो पहले ऑर्डिनल आता है, पहले ये आएंगे फिर कार्डिनल आएगा। जैसे यहाँ पे देखो द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे देखो ये कौन सा, ये 2 क्या है, ये क्या कार्डिनल, ये क्या कार्डिनल। याद रखना स्ट्रक्चर क्या है, OC, पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा, ठीक है ना। पहले आएगा ऑर्डिनल और फिर कार्डिनल। तो देखो द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये 2 क्या है कार्डिनल, और फर्स्ट क्या है ऑर्डिनल, तो फर्स्ट पहले का द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। यहाँ पे देखो द 5 लास्ट, तो ये क्या है 5 क्या है कार्डिनल, 5 क्या है कार्डिनल,
5 क्या है, कार्डिनल, और ये क्या है, ऑर्डर, लास्ट क्या है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो ऑर्डर पहले आएगा, तो द लास्ट 5 कोचेज ऑफ दिस टीम इज़ वेरी डर्टी। तो याद रखना। और जो अगर ना आपको मान लो ऑर्डिनल दिख जाए, अकेला ऑर्डिनल आपको दिख जाता है, तो आपने आगे द लगाना है। तो जैसे आई गोट फर्स्ट प्राइज, आई गोट द फर्स्ट प्राइज, आई वाज लास्ट टू एंटर द रूम, आई वाज द लास्ट टू एंटर द रूम। तो बेटा इसी के साथ आपका एडजेक्टिव कंप्लीट होता है। और इससे डीपली मतलब काफ़ी डीपली मैंने आपको पढ़ाया है, साथ में हमने एमसीक्यू भी कवर किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वो नीडी स्टूडेंट्स को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ गिव मी मिलियन ऑफ लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एस्पिरेंट्स।